दादी के मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, राध्या को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकालना। रहस्यमयी महिला की बातों ने उनके गुस्से को और भी बढ़ा दिया था। उन्हें अब यह यकीन हो गया था कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो प्रथम और राध्या का रिश्ता पूरे परिवार के सामने स्वीकार कर लिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बनाई। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन दादी चुपचाप अपनी चाल चल रही होती है। वह एक पुराने ज्योतिषी को घर बुलाती है और पूरे परिवार के सामने कहती है कि राध्या के कदम इस घर के लिए अशुभ है। ज्योतिषी भी दादी के इशारे पर झूठी भविष्यवाणी करता है कि अगर राध्या अगले 7 दिनों तक इस घर में रही तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। यह सुनकर घर के सभी सदस्य घबरा जाते हैं। केवल प्रथम और ओमकार को इस भविष्यवाणी पर शक होता है। राध्या यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी वजह से सचमुच इस परिवार पर मुसीबत आ रही है। वह चुपचाप अपना सामान पैक करने लगती है ताकि बिना किसी झगड़े के इस घर से चली जाए। तभी प्रथम उसके कमरे में पहुंच जाता है। वह राध्या के हाथ से बैग छीनकर कहता है कि वह उसे कहीं नहीं जाने देगा। राध्या समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसके जाने से परिवार खुश रहेगा तो यही सही होगा, लेकिन प्रथम साफ कह देता है कि वह झूठ और अंधविश्वास के आगे कभी नहीं झुकेगा। इसी बीच रहस्यमयी महिला फिर से मंदिर में दिखाई देती है। इस बार वह राध्या को एक प्राचीन रुद्राक्ष देती है और कहती है कि जब भी समय का रहस्य खुलने के करीब होगा, यह रुद्राक्ष अपने आप चमकने लगेगा। वह यह भी बताती है कि साल 2016 और 2026 के बीच जो संबंध बना है, उसका उत्तर महाकाल के एक प्राचीन मंदिर में छिपा हुआ है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए राध्या और प्रथम को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। दूसरी ओर दादी की साजिश यहीं खत्म नहीं होती। वह घर के पुराने दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर देती है और ऐसा माहौल बनाती है कि मानो राध्या ने परिवार की तिजोरी से कुछ महत्वपूर्ण कागज चुरा लिए हों। जब पूरे घर में उन दस्तावेजों की तलाश शुरू होती है तो दादी चालाकी से वही कागज राध्या के कमरे में रख देती है। कुछ देर बाद पूरे परिवार के सामने वही कागज राध्या के सामान से बरामद होते हैं। ओमकार और रजनी दोनों हैरान रह जाते हैं। दादी तुरंत राध्या पर चोरी का आरोप लगा देती है। राध्या रो रो कर अपनी बेगुनाही की दुहाई देती है, लेकिन इस बार सबूत उसके खिलाफ होते हैं। तभी प्रथम बिना देर किए सबके सामने खड़ा हो जाता है। वह कहता है कि अगर राध्या दोषी है तो वह भी दोषी है, क्योंकि उसे राध्या पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। उसके ये शब्द सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। उसी समय राध्या के हाथ में मौजूद रुद्राक्ष अचानक तेज रोशनी से चमकने लगता है। पूरे घर की बिजली एक पल के लिए चली जाती है और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर जाती है। तस्वीर के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। सभी लोग हैरानी से उस दरवाजे को देखते हैं। दरवाजा खुलते ही अंदर एक पुरानी संदूक मिलती है, जिसमें परिवार की कई साल पुरानी डायरी और कुछ रहस्यमयी दस्तावेज रखे होते हैं। जब ओमकार डायरी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि उनके पूर्वजों ने वर्षों पहले महाकाल मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान किया था। उसी अनुष्ठान के दौरान भविष्यवाणी हुई थी कि परिवार में एक ऐसी लड़की आएगी जो समय के चक्र से जुड़ी होगी और वही पूरे वंश को एक बड़े संकट से बचाएगी। डायरी में उस लड़की की पहचान के रूप में एक विशेष रुद्राक्ष का भी उल्लेख होता है, जो इस समय राध्या के हाथ में होता है। यह सच सामने आते ही पूरे परिवार की सोच बदलने लगती है। रजनी पहली बार राध्या की तरफ विश्वास भरी नजरों से देखती है, लेकिन दादी इस खुलासे को भी मानने से इनकार कर देती हैं। वह कहती है कि यह सब किसी की चाल है और वह आखिरी सांस तक राध्या को इस घर की बहू नहीं बनने देंगी। इसी दौरान रहस्यमयी महिला फिर प्रकट होती है और कहती है कि असली परीक्षा अभी बाकी है। अगर राध्या और प्रथम महाकाल मंदिर तक पहुंचकर समय चक्र को पूरा नहीं कर पाए तो राध्या हमेशा के लिए अपने समय यानी 2026 में लौट जाएगी और फिर कभी 2016 में वापस नहीं आ सकेगी। लेकिन अगर दोनों ने मिलकर इस परीक्षा को पार कर लिया तो न केवल समय का रहस्य खत्म होगा, बल्कि उनका जन्मों जन्मों का बंधन भी हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। दादी यह सब सुनकर मन ही मन एक और खतरनाक योजना बनाती हैं।
वह तय करती हैं कि किसी भी कीमत पर प्रथम और राध्या को महाकाल मंदिर तक नहीं पहुंचने देंगी। दूसरी तरफ प्रथम भी फैसला कर लेता है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, वह राध्या का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, विश्वास, समय और किस्मत चारों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। क्या दादी अपनी नई साजिश में सफल होंगी? क्या महाकाल मंदिर का रहस्य सचमुच समय का द्वार खोल देगा? क्या राध्या अपने असली समय में लौट जाएगी या हमेशा के लिए प्रथम की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले रोमांचक एपिसोड में सामने आएंगे, जहां हर पल एक नया रहस्य और हर मोड़ पर एक नया चौंकाने वाला सच आपका इंतजार करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दादी जी कितनी ज़्यादा गुस्सा है राध्या को लेकर के, क्योंकि जो प्रथम है दोस्तों, प्रथम ने दादी जी से साफ तौर पर कह दिया है कि दादी जी मैं अगर शादी करूंगा तो और किसी से नहीं बल्कि राध्या से ही शादी करूंगा। दोस्तों, प्रथम ने साफ तौर पर दादी से ये बात कही थी जब, तो दादी जी को प्रथम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोल रहे थे कि बेटा आखिर तुम क्या कह रहे हो, राध्या जो है वो तुमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो प्रथम ने कहा था कि नहीं दादी जी, ऐसी बात नहीं है, मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ राध्या से ही करूँगा। दोस्तों, दादी जी को यह सुन कर के बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जिस बात को लेकर के दादी जी ने उस औरत से समय का पहिया पीछे किया था, अब वही डर उनको फिर से सता रहा है। क्योंकि जो है दोस्तों, दादी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि राध्या फिर से अब मेरे जो प्रथम है उसकी ज़िंदगी में वापस फिर से लौट करके आए। लेकिन क्या करें दोस्तों, प्रथम और राध्या की जोड़ी ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं दोनों को एक मिला करके ही रहेगी, दोनों को एक साथ ले करके ही आएगी। तो आप लोग को क्या लगता है दोस्तों, क्या दादी जी प्रथम और राध्या का रिश्ता फिर से होने देंगी कि नहीं होने देंगी? आपको आखिर इस बारे में क्या लगता है? आप लोग अपना निर्णय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना ही पसीना है। रुकिए, अपना पसीना पोंछ लेता हूँ पहले। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? और वहीं दोस्तों, जब प्रथम ने अपनी इस बात को अपनी मम्मी से जब शेयर किया तो उसकी मम्मी कह रही है कि हाँ बेटा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी जो है वो राध्या से करा दूँगी। लेकिन दादी जो है वह एक बड़ी रुकावट बन रही हैं प्रथम और राध्या के बीच में। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या दादी जी प्रथम और राध्या की शादी वापस होने देंगी? आप लोग को इस बारे में क्या लगता है? आप लोग अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी भी लगी होगी तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।